हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आज हमने ग्रामर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है एंड दैट इज़ पर्सन। पर्सन क्या होता है, जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो होता है पुरुष। ठीक है, तो पर्सन क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। बहुत प्यारा वीडियो बनने वाला है और बहुत सिंपल बनने वाला है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। जिस शब्द से कहने वाला व्यक्ति, अब पर्सन आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 तरह के होते हैं, है ना। तो उन्हीं को डिटेल में जानेंगे हम। जिस शब्द से कहने वाला व्यक्ति मतलब जो बोल रहा है, वह जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाता है, जैसे जिससे भी हम बात कर रहे हैं, एंड जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं का बोध हो, उसे पर्सन कहते हैं। मतलब कि जिस शब्द से कहने वाला, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ तो मैं हो गई कहने वाली, मतलब आई एम स्पीकिंग। जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाए मीन्स आप, है ना। तो आपके लिए मीन्स स्पोकन टू, मीन्स आई एम स्पीकिंग टू यू, तो वो हो गया। फिर जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है, स्पोकन ऑफ। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और जो थर्ड चीज़ है जिसकी बात हो रही है वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी या वस्तु भी। तो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ पुरुष की, तो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो कहा जाता है का बोध हो, उसे पर्सन कहते हैं। इसको हिंदी में पुरुष कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, समझ आ जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा। बोलने वाला यानी जो किसी से कुछ कहता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलने वाला, जैसे हम हमारे वीडियो के थ्रू ही देखें तो बोलने वाला यहाँ पे कौन है, मैं मीन्स मैं। ठीक है, बोलने वाला यानी जो किसी से कुछ कहता है वह होता है फर्स्ट पर्सन, वो हो जाता है फर्स्ट पर्सन। जिससे बोला जाए यानी सुनने वाला, वो होता है सेकंड पर्सन। जिससे बोला जाए मतलब कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ, मीन्स आप हो गए यू। तो सुनने वाला, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन। तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके विषय में, अब सेकंड कौन हो गए, यू, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और आपसे मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस टॉपिक की। आज हमने ये टॉपिक लिया है तो इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हो जाता है थर्ड पर्सन। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि मैं बात कर रही हूँ, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। मैं किससे कर रही हूँ, आपसे ही तो कर रही हूँ, तो यू मीन्स आप, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात कर रही हूँ, इस टॉपिक के बारे में, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। आगे और देखिए, और समझ आने वाला आपको। कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम पर्सन कहते हैं। कहने वाले मतलब कहने वाला कौन हो गया, मैं। सुनने वाले मतलब आप, है ना। और जिसके विषय में मतलब थर्ड पर्सन, जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम पर्सन कहते हैं। अब देखिए, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। पहला जो इन पर्सन होगा वो कौन होगा, जो बोल रहा है, यानी कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू। द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन कौन हो जाता है, द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जिससे बात की जा रही है। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन ओव। ओ मतलब बारे में। ठीक है, ओव का मतलब हो गया बारे में, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया आपको, बोलने वाला। इस वीडियो के थ्रू अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं हो गया यहाँ पे। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुन रहा है, माने कि आप। ठीक है, मैं मीन्स आई, आप मीन्स यू। सही है। थर्ड हो गया, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, तो हमारा थर्ड पर्सन कौन हो गया, हमारा टॉपिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे केवल व्यक्ति ही नहीं आएगा, यहाँ पे कोई चीज़ भी आ सकती है या कोई वस्तु भी आ सकती है, थर्ड पर्सन। ठीक है। पर्सन के कुल 3 प्रकार होते हैं। बहुत सिंपल लेके आई हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पर्सन है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन जिसमें आ जाता है आई और वी। सेकंड पर्सन जिसको द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है या मध्यम पुरुष भी कहा जाता है, ये यू ही रहेगा हर जगह। और थर्ड पर्सन जो तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष भी कहलाता है, ही, शी, इट। कोई भी नेम आ जाता है।
सब कुछ आता है इसमें, और डिटेल में हम पढ़ने वाला। अब देखिए इसको यहीं पे बांट लिया है मैंने, इसका रीज़न ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है ना उसमें आई, या तो मैं होऊंगा या हम होएंगे, यही तो होता है ना, या तो मैं जो बात कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, या तो फिर वी, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। सेकंड पर्सन है वो हमेशा यू ही रहता है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। मतलब यू मीन्स तुम और यू मीन्स आप, यू में ही इंक्लूड है। अगर यू आप प्लूरल कोई खूब सारे लोग खड़े हैं तो यू पीपल कम हियर, यू पीपल, है ना, तो यू ही आया। और एक कोई बच्चा है उसको कह रहे हैं तो यू मीन्स यू कम हियर, तुम यहाँ आओ। तो तुम के लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए ही यू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। उसका मतलब ये है कि जो भी सिंगुलर होगा, ही शी इट नेम कोई भी है ना, ये सिंगुलर ही तो है अपने आप में। तो ये क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जो दे, देमसेल्व्स और आगे डिटेल में आने वाला है वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, पर्सन। कौन सा पर्सन हो गया, आई कौन है, जो बोल रहा है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तुम एक अध्यापक हो, यू आर अ टीचर। तो यू क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड पर्सन हो गया, है ना। यू आर अ टीचर, यू से बात की जा रही है ना, तो यू आर अ टीचर, तो तुम एक अध्यापक हो। तो तुम क्या हो गया, यू। तुमसे बात, जैसे मैं आपसे कहूँ यू आर अ टीचर, तो यू मीन्स आप मीन्स आप हो सेकंड पर्सन। अब आप यहाँ पे जैसे यू के साथ आर ही आता है ना, तो ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। श्याम एक विद्यार्थी है, श्याम इज़ अ स्टूडेंट, श्याम क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है। वह एक चिकित्सक है, ही, ये भी हो गया थर्ड पर्सन। अब देखिए आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू है वो सेकंड पर्सन में आती है, और ही शी और इट ये है थर्ड पर्सन में आते हैं। अब आता है फर्स्ट पर्सन, जिसको उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। इन डिटेल, जिस शब्द से कहने वाले का बोध हो, कहने वाले का, जैसे आई मतलब मैं, मी, वी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनमें से कई प्लूरल है, कई सिंगुलर है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, आई, मैं, तो ये बोल रही है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है। यह मेरा बैग है, माई, मेरा, ठीक है। तो जिससे मेरा या हमारा का बोध होना वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये हम लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वी आर, वी मतलब हम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया क्योंकि हम खूब सारे हैं ना, तो वी आर योर रिलेटिव्स। भारत हमारा देश है, इंडिया इज़ आवर कंट्री। ये देखिए आवो मतलब हमारा देश है ना, तो हमारा, मैं या वी, मैं, हम, हमारा, है ना, मेरा, ये सब किस में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में। तो यहाँ पे आवर जो है वो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, खूब सारे हैं ना इसलिए। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, ठीक है। शब्द जिससे सुनने वाले का बोध हो, सुनने वाला, जैसे इस वीडियो के थ्रू सुनने वाले आप हैं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। तो यू या तुम लोग, है ना, एक इसमें सिंगल भी आ सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, यू ही होता है सबके लिए। योर बना सकते हैं अपन उसको, जैसे तुम्हारा, योर बैग, योर्स मतलब भी तुम्हारा हो गया। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, यू, क्योंकि ये किसी से बात कर रहा है और उससे बात करते हुए कह रहा है यू आर ए डॉक्टर, तो ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन। यह तुम्हारी पुस्तक है, दिस इज़ योर बैग, ये कौन सी पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक है, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। यह कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज़ योर्स, ये भी सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। हम केवल इनमें हम, अब जैसे ये ऊपर वाले सेंटेंस है, इसमें केवल हमें फर्स्ट पर्सन ढूंढना था इसलिए हमने इसको लिया। अब जैसे इसमें भी आया योर, तो ये और योर सिस्टर, ठीक है। तो ये बाद की बात है, लेकिन मतलब सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। लेकिन हमने इसमें से छांटा किसको है, केवल फर्स्ट पर्सन को। ऐसे ही हमने इसमें से किसको लिया है, केवल सेकंड पर्सन को। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन, मतलब अन्य पुरुष, जिसके विषय में कुछ भी कहा जाता है। जैसे ही, मैं ये कहूँ कि ही इज़ अ ब्राइट मैन, अब्दुल कलाम वॉज प्रेसिडेंट, है ना। तो मैं आपसे कह रही हूँ,
मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हूँ यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, आप हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन, और अब्दुल कलाम की बात हो रही है तो ही इज़ द थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जिसके बारे में, तो ही वह है, जैसे पुरुष के लिए आ जाएगा शी है, तो स्त्री के लिए दैट आ जाएगा, वह है निर्जीव के लिए, इट आ जाएगा, यह है निर्जीव के लिए, दे मीन्स वे, खूब सारे, ये प्लूरल हो जाएगा, ये सारे क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। हिज आ जाएगा उसका, है ना, ये भी सिंगुलर। हिम आ जाएगा पुरुष जाति के लिए, ये भी उसे। हर उसकी स्त्री के लिए आ जाता है, हर्ष उसका भी आ जाता है, सिंगुलर है ये। नेम आ गया, ये सिंगुलर है। राम आ गया, कोई श्याम आ गया, कोई गोपाल आ गया, ये सारे सिंगुलर है। फिर देखिए आगे और कौन कौन आ जाता है इसमें, जैसे ही आ गया, ही से हिमसेल्फ भी बनता है, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे, ये प्लूरल है। देम, ये भी प्लूरल है। देयर, ये भी प्लूरल है। देयर्स, ये भी प्लूरल है। देम, ये भी प्लूरल है, ठीक है। ईच, ईदर, नीदर, ऑल, नन, मेनी, बोथ, राम, सीता, काऊ, कैट, स्कूल, पेन, बुक, रिवर, पेन, ये सारे क्या आ जाते हैं, ये सारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। अब इनमें से कई सिंगुलर होंगे, कई प्लूरल होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल तो आपने सुना ही होगा। तो वो कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, है ना, तो ही, शी, इट, कोई भी नेम, और इनसे बन जाएगा, जैसे ही से हिज बन जाएगा, ही से हिम बन जाएगा, हिमसेल्फ भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। शी है तो हर भी हो जाएगा, हर्स भी हो जाएगा, हर सेल्फ भी हो जाएगा, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट आ जाएगा, कोई भी नाम, श्याम, राम, गोपाल, कृष्णा, जो भी है वो सारे सिंगुलर में आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा भी जैसे मेनी, बोथ, क्योंकि ये भी उसी तरीके से काम करेंगे, जैसे ईच हो गया, ईदर, नीदर, ऑल हो गया, नन हो गया, मेनी, बोथ, राम, सीता, काऊ, कैट, स्कूल, पेन, बुक, रिवर, पेन, ये सारे क्या हैं, अपने आप में थर्ड पर्सन है। और इसका सिंगुलर हो गया, ये तो हो गए सिंगुलर। और अगर प्लूरल की बात करें तो कौन आएगा, दे आ गया, देम आ गया, खूब सारे हैं ना, देम आ गया, देमसेल्स आ गया, देयर आ गया, देयर मतलब उनका, देयर्स आ गया, ठीक है। ये सारे किस में आ गए, प्लूरल में। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, सीता अच्छी लड़की है, सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे सीता की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, जैसे मैं आपसे कहूँ कि वो मेरा भाई है, वो वहाँ खड़ा है ना वो, तो वो तीसरे की बात हो रही है, तो ही कौन सा हो गया, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। ये है उसकी किताब है, इट इज़, इट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक। राम मेरा भाई है, राम इज़ माई ब्रदर, राम, जैसे ये कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राम इज़ माई ब्रदर, मैं किसी से बात कर रही हूँ और उसको बता रही हूँ राम मेरा भाई है। इट इज़ माई हिज बुक, मैं किसी से बात कर रही हूँ और उसको बता रही हूँ कि ये बुक जो है ना ये उसकी है, उसका नाम श्याम है, हिज नेम इज़ श्याम, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर। वे मंदिर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेम्पल, दे कौन है यहाँ पे, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये था, इट वॉज ऑल अबाउट पर्सन, ठीक है, कि पर्सन कैसे डिसाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन क्या है, यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, कोई भी नाम, दे, ये सब आ जाते हैं। इनके भी फॉर्म्स है, जैसे आई और वी मतलब मैं और हम, इनमें से कितने सारे होंगे जो ऐसे होंगे, जैसे आवर्स, अस, मतलब इनके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, जो अपन डिटेल में आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे वो बनते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस हो गया, पोजेसिव जो केस हो गया, मतलब कई तरह के होंगे उसमें, तो वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही था। पर्सन एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन डिटेल में आपको बता दिया है कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है, जो बात कर रहा है ना, जो बता रहा है। सेकंड पर्सन कौन है, जो जिसको बता रहा है या जिससे बात कर रहा है। और थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आई और वी है, तो आई वी को आप अस भी बना सकते हो, वी भी बना सकते हो, आवर्स भी बना सकते हो, आवर सेल्स भी बना सकते हो, ठीक है। यू है तो योर्स भी बना सकते हो, योर भी बना सकते हो। और जो थर्ड पर्सन है जिसमें ही, शी, इट आते हैं, तो ही का हिम भी बन जाता है, हिमसेल्फ भी बन जाता है ना, हिज भी बन जाता है। शी है तो शी का हर बन जाता है, हर्स बन जाता है, हर सेल्फ भी बन जाता है। तो कई चीज़ें हो जाएंगी इसमें। इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे ईच, ईदर, नीदर, ऑल, नन, मेनी, बोथ। और ये भी कोई भी वस्तु, कोई भी निर्जीव या सजीव कोई भी चीज़ें हैं, तो वो सारी इसी में आ जाएंगी। तो वो क्या हो जाते हैं, पर्सन। अगर हमें पर्सन डिसाइड करना है तो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है,
है ना। पर्सन इसलिए डिसाइड करना पड़ता है। अगर इसके साथ में वर्ब एज इट आते ना हमेशा, तो इसको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं होती शायद। जैसे सीता है तो सीता सिंगुलर है, तो सीता के साथ में क्या आ गया, इज़ आ गया, है ना। तो इस पर्सन को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि टेंस में आप जब पढ़ेंगे ना, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। तो वो क्यों लगता है भाई, उसका रीज़न है कि उसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है, उसका पर्सन क्या है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे आई रन, ठीक है, शी रन्स, ही रीड्स, वी रीड। तो इसका रीज़न है भाई कि आई है ना, तो आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन के तौर पे ही है कि इसके साथ में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एस या एस नहीं लगता, आई के साथ रन ही लगेगा। ये एक्सेप्शन है अपवाद स्वरूप। बाकी अब शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, है ना। और वी है तो ये प्लूरल आ गया, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसमें रीड ही रहेगा, इसमें ऐसे ही एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, कैसे है, तभी आप वर्ब यूज़ कर पाओगे। इसीलिए आपको इन डिटेल पढ़ा है कि जो बात कर रहा है उस फैमिली में कौन कौन आ गए। जैसे आई के साथ वी, आई का प्लूरल बना दो वी, हम, और उसका आवर्स, अस, और कई तरह के बन जाएंगे। ऐसे ही सेकंड पर्सन है यू, जिससे बात की जा रही है ना, तो वो जो भी है उसको यू है, यू की फैमिली में क्या आ जाएगा, जैसे योर्स आ गया, योर आ गया, ये सारे आ जाएंगे। थर्ड पर्सन जो है उसमें ही, शी, इट, और इनका और डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती है, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, और कई तरह की बहुत सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे कभी किसी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चीज़ें पसंद आए आपको, तो जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मुझे तो अपना काम करना ही करना है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।